साधारणतया क्षेत्रीय महत्व के विषय लगभग 66 विषय हैं, जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि। इन सभी विषयों पे चर्चा करने और कार्य करने का अधिकार किनको सौंपा गया है बच्चों? राज्य सरकार। यानी ये जितने 66 विषय राज्य सरकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हमारा तीसरा सूची है बच्चों समवर्ती सूची। तीसरा सूची क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में लगभग 47 विषय था, अब 52 हो चुका है। जैसे फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि। इस तरह से फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा, इन सब जैसे ही और भी 50 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वहीं अगला टॉपिक हमारा है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकार की बात मानी जा गई है। एक संघीय केंद्र स्तर पर कार्य करता है बहुआ, जो देश को चलाने का कार्य करता है सरकार, तथा दूसरी प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकार है। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र किया गया। याद रखिएगा बच्चों, 245 से 255 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संघीय बोले तो केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांत सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय, समझिए ना। संघीय यानी जो केंद्र स्तर की सरकारें हैं उसके पास राष्ट्रीय महत्व का विषय रखा गया, और जो राज्य स्तर की सरकार यानी प्रांत स्तर की जो सरकारें हैं उसके पास प्रांतीय महत्व का विषय रखा गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में पहला पॉइंट है आपका संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। वही दूसरा हम लोग देखते हैं शक्तियों का विभाजन। देश में केंद्र तथा